लगे गुरु ग्रंथ साहब की जानकारी है, पर एक हिंदू ऐसा है कि जिसकी आंखों पे ऐसी पट्टी चढ़ी है उसे अपने धर्म से मतलब नहीं। घरे रामायण जी होते हुए आप वेद मत पढ़ो, रामायण जी पढ़ लो तो समझ लो आपने सब चीज पढ़ ली। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, गावत वेद पुराण अष्टदश। पर बेबसी तो वो है कि हमें समय नहीं है भगवान की रामायण पढ़ने के लिए। आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे। जो रामायण जी है उस पर 2-2 अंगुल धूल चढ़ी। फिर बताइए धर्म की रक्षा मात्र मंदिर में बोलने से हो गई क्या? जब आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है और वही धर्म फिर आपकी कभी रक्षा नहीं करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। सबसे पहले अपन को धर्म की रक्षा करना पड़ती है तो निश्चित ही धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। दशानन रावण सीता जी को हरने के लिए रूप बदल के आया, पर किशोरी जी को सब पता था। वो जगत जननी है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। पर देखा कि रूप है संत का तो भिक्षा दी और परिणाम क्या हुआ सबको पता है। पर किसी ने प्रश्न करा किशोरी जी से कि तुमने धर्म रक्षा के लिए भिक्षा दी, तुम्हारी स्थिति क्या हुई बताइए। सीता जी कहती हैं कि जिस धर्म के प्रति मैंने भिक्षा दी उसी धर्म ने मेरी रक्षा की। रावण छोटी मोटी हस्ती नहीं था। एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्य। ये रावण के वचन है, निश्चित है। उस गाय कोई वेद पाठी कर्म कांडी जिसके द्वार पर स्वयं भोलेनाथ जाते हो कि भैया जग जाओ मेरी पूजन कर लो, मैं तुम्हारे घर आ गया। कोई मामूली हस्ती हो सकती? छोटे मोटे पंडितों से वेद रावण नहीं सुनता था, ब्रह्मा जी सुनाने जाते थे चारों वेद। छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, पर उस रावण को किशोरी जी तिनका दिखा करके ये सब धर्म की ही प्रताप से, क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो नैमिषारण्य की भूमि पर यह निरंतर कथा चल रही है। ये की बात पूछा किम से प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। महाराज हमारे शास्त्र बहुत हैं, उनका पता नहीं है इन शास्त्रों का सार है क्या, क्योंकि जीवन बहुत संकोच है, बहुत कम है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो परिविघ्न काचा। थोड़ा जीवन है उसमें भी विघ्न बाधा है, पढ़ना दूर है, नाम पता नहीं है। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान यदि समर्थ है, जब अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना कर सकते हैं तो दुष्टों को बैठे बैठे क्यों नहीं मार सकते? भगवान क्यों आते इस पृथ्वी पर? और कितने अवतार हुए और काका हुए, और भगवान समस्त लीला पूर्ण करके साकेत धाम को जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्नों के ही उत्तर में श्रीमद् भागवत की ये कथा सुनाएंगे। कहने लगे कि भैया आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, पर हमने हमारे गुरुदेव की प्रार्थना नहीं करी। इतनी कथा होने के बाद संत हैं वो तो जो करें वो ही सही है। आइए 2 श्लोकों में सुखदेव मुनि की वंदना करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। यं प्रजनन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुहा दुहाव्या पुत्रेति तन्मयतना तरभोभिनुस्तं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा
कैसे हैं सुखदेव मुनि, इनकी विस्तार से कथा है, थोड़ा प्रकाश डालें, सजग होकर के आप सुने। भगवान की कथा जो एक बार चली जाए वो वापस नहीं आती, ना समय आता ना वो कथा आती। एक बार युगल सरकार धराधाम पर लीला करने के लिए योजना बना रहे थे और हमारे सुख रूपी जो व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, उन्होंने देख लिया ये राधा जी के परम लाडले हैं सुखदेव, गौलोक के वासी हैं। कहने लगे भैया आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाए। कहने लगे हमारे स्वामी जा रहे हैं तो हमें भी जाना पड़ेगा। कहने लगे आप मुझे भी लेके चलिए। तो राधा रानी ने कहा कि आप क्या करोगे? तो सुखदेव कहने लगे कि आप युगल सरकार लीला करेंगे, हम अपनी वाणी से गागा करके सबको सुनाएंगे। तो वही गौलोक के वासी श्री सुखदेव। कैसे? एक बार नारद जी अनेकों जगह भ्रमण करते करते भगवान भोलेनाथ जी के घर पधारे। पार्वती जी के गुरु हैं नारद जी। अहो भाग हमारे जो गुरुदेव घर पधारे, बड़ा सत्कार हुआ नारद जी का। बढ़िया जल आ गया, 2 लड्डू आ गए, गुरुदेव को बढ़िया जलपान मीठा दे करके बढ़िया सत्कार करा। नारद जी कहने लगे देवी जी आजकल हमने घर गृहस्थियों वाले जाने के लिए बहुत कम कर दिया, अब उतना प्रेम नहीं है घर गृहस्थी वालों के पास। पार्वती जी कहने लगी गुरुदेव आप किसी के पास जाओ या मत जाओ, पर मेरे घर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में जितना प्रेम है उतना आपे कहीं देखने नहीं मिलेगा। भगवान का परिवार देखिए कि सिंह भी है तो उधर भगवान का नंदी भी खड़ा है, दोनों विपरीत स्थिति। भगवान के पुत्र जिनका वाहन है कार्तिकेय स्वामी का मयूर, तो भगवान के गले में सर्प। देखी विषम परिस्थिति। कहने लगी कि मेरे स्वामी ने आज तक मेरे कोई ऐसी बात नहीं छुपाई। नारद जी कहने लगे देवी जी कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही है अपने घर की। आज ही खटपट नहीं करवाई तो मेरा भी नाम नारद नहीं। कहने लगे देवी कुछ भी कहो, पर ये पुरुष वर्ग अपने मन का भेद बताते नहीं। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं गुरुदेव, यहाँ तक तो गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उनके हृदय में वो पता नहीं। फिर नारद जी कहने लगे देवी जी बुरा मत मानना, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान की गलों में जो मुंडों की माला है ये है किसकी? अब पार्वती जी ने जैसे ही सुना कहने लगी ये तो हमें पता नहीं। कहने लगे देवी जी बुरा मत मानना, ये पुरुष वर्ग होते ही ऐसे। तो नारद जी नारायण करते करते भगवान भोलेनाथ से जय श्री राम करते नारद जी तो चले गए। भोलेनाथ समझ गए कि समय पर अगर भोजन मिल जाए तो आज बहुत बड़ी बात है। जैसे ही नारद जी आए तो पार्वती जी का उतरा चेहरा देखा। कहने लगे देवी क्या बात है? भवानी कहने लगी बात मत करना, अरे तुम्हारे भक्त भोले कहते हैं तब पर तुम भोले नहीं हो, तुम हो भाले। तुम्हारे अंदर इतना पाप भरा है आज मुझे पता लगा। कहने लगे देवी जी बताओगे हुआ क्या है? कहने लगे ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी? कहने लगे देवी यही तो हमारे प्रेम और स्नेह की निशानी है। हम तुमसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं ये जीता जागता प्रमाण है। ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही मुंड है। पार्वती कहने लगी हम इतने बार मर चुके और आप अमर हैं। कहने लगे कि ये सब प्रभु की अमर कथा का प्रभाव है।
पार्वती जी कहने लगी इतनी दिव्य सुंदर कथा है तो आप हमें भी सुनाइए। भोलेनाथ कहने लगे देवी ये कथा हम और दोनों के बीच के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति सुन न ले। जैसे ही जाकर के भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे चें चें करते उड़ते हुए सभी कैलाश पर्वत से पलायन कर गए। और भगवान भोलेनाथ ने भवानी से कहा जाओ एक बार निरीक्षण करके आइए कोई रहा तो नहीं। जाकर के देखा भवानी ने एक अंडा पड़ा हुआ है, तो देखा कि ये अंडे में कोई समर्थ ही नहीं। तो भगवान भोलेनाथ भवानी से कहने लगे देवी जी कथा में ओम ओम का बीच में उच्चारण करते रहना तो हमें पता लगेगा आप कथा सुन रही हैं। भगवान भोलेनाथ कथा को श्रवण करवाने लगे। कथा सुनते सुनते भवानी की नींद आ गई, क्योंकि कथा में नींद आती ऐसी नींद कहीं आती नहीं। क्योंकि नींद आने के दो विषय हैं, यह व्यक्ति बहुत ज्यादा भगवान की कथा में डूब जाए या भगवान की कथा उसके सिर पे से जाए पल्ले न पड़े, दो ही कारण है नींद आना। तो भगवान कथा श्रवण कर रहे, भवानी को निद्रा आ गई और सनई सनई जो अंडा पड़ा था, प्रथम दिवस की कथा द्वितीय दिवस की कथा, उस कथा के प्रभाव से उस अंडा में से चेतना, और जैसे ही अंडा फूट करके सुख रूपी बच्चा पैदा हुआ, भवानी सो गई। और तोता की खासियत है वो जैसा सुनेगा वैसा ही बोलने लगता। तो तोता ओम ओम का फूका देने लगा। और जैसे ही कथा पूरी हुई, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, तो भवानी की निद्रा खुल गई। कहने लगे स्वामी फिर क्या हुआ? भोलेनाथ समझ गए देवी जी सो गई। पर भगवान कहने लगे देवी जी सो गई थी तो ओम का उच्चारण किसने करा? देखा कि एक तोता है। भगवान को क्रोध आया, इसने मेरी अमर कथा को सुना, अनादिकाल होकर के, क्योंकि कथा श्रवण करना चाहिए व्यास गादी के सामने से। अगर आप व्यास गादी के पीछे बैठ करके कथा सुनोगे वो अनादिकारी कथा है। इसने हमारी कथा को गुप्त रूप से